Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूँ. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स चल रही हैं कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके पार्टनर की जिंदगी में आखिर हो क्या रहा है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है. कई बार कुछ कंफ्यूजन्स होती हैं, कई चीजों पर क्लैरिटी नहीं होती है, तो पता नहीं लग पाता है कि आपके पार्टनर की जिंदगी में हो क्या रहा है. तो आज की रीडिंग आपको उस चीज पर क्लैरिटी देगी. आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी. जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा. आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइन के लिए है. तो कमेंट सेक्शन में ये मत पूछिएगा कि किस ज़ोडिक साइन के लिए है, सभी ज़ोडिक साइंस के लिए ये रीडिंग है. तो पहले डेक से जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है एस ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, द सन का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर. ठीक है, जो नया डेक नेक्स्ट डेक है उससे जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है आइसोलेशन का कार्ड है, परसिवेरेंस का कार्ड है, ट्रिकरी का कार्ड है, मिस्टिसिज्म का कार्ड है, जॉय का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर बिटर स्वीट का कार्ड है. तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है. देखिए, आपके जो पार्टनर है वो इस टाइम पर वक्त के बदलाव का इंतजार कर रहे हैं. आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं जहां पर आपके पार्टनर को पता है कि उन्हें एक्शन लेने की जरूरत है, लेकिन किसी ना किसी वजह से आपके पार्टनर उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. तो आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज आप इससे बोल सकते हैं, अपने आप में कुछ हारे हुए नजर आ रहे हैं और वक्त का खुद बदलने का इंतजार कर रहे हैं. आपके पार्टनर अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, बट उन्हें पूरा यकीन है कि आने वाला जो फ्यूचर है उसमें वो अपनी तरफ से पॉजिटिव योगदान अपनी जिंदगी में जरूर दे पाएंगे. ठीक है, वो अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में फिलहाल में नहीं ले पा रहे हैं. आपके पार्टनर के जीवन में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें वो कंप्लीट करना चाहते हैं, उन्हें उनकी फाइनल डेस्टिनेशन तक लेकर जाना चाहते हैं, बट नहीं लेकर जा पा रहे हैं. अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो वक्त उनका साथ नहीं दे रहा है. ये एनर्जीज है यहाँ पर. द नेक्स्ट इज आपके पार्टनर एक बहुत ही ज्यादा इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन से गुजर रहे हैं. आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि आपके पार्टनर अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है, वो अपनी लाइफ को बहुत खुलकर जी रहे हैं, जबकि सच बात तो ये है कि आपके पार्टनर जिस तरह से इमोशनली अपनी जिंदगी को जीना चाहते थे वैसा उन्हें जीने का मौका ही नहीं मिला, या यूं कह लीजिए कि उन्होंने वो मौका अपने हाथ से गवा दिया. ठीक है, आपके पार्टनर को ना वो दर्द महसूस होता है अब, जो दर्द उन्होंने कहीं ना कहीं जाने अनजाने आपको दे दिया. अब आपके पार्टनर को डर भी अपने अंदर सता रहा है कि ये जो अजीब सा इमोशनल एक्सपीरियंस आज के टाइम पर वो अपनी लाइफ में गैदर कर रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं कि उनके कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है. तो आपके पार्टनर ना खुद बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डरे हुए हैं. इसको हम कहते हैं सेक्रल और सोलर प्लेक्सस की इम्बैलेंस्ड एनर्जीज. आपके पार्टनर के ये दो चक्रास बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से इनसिक्योरिटी उनके अंदर हर दिन के साथ बढ़ती चली जा रही है. ये हो रहा है आपके पार्टनर की जिंदगी में. वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी इमोशनल नीड्स पूरी हो रही हैं. आपके पार्टनर अपने आप को इमोशनली बिल्कुल भी किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं करते हैं. आपके सामने अपने इमोशंस की बातें नहीं करते हैं. आपके पार्टनर आपके सामने नहीं बताते हैं कि वो इमोशनली अपने आप में बहुत ही ज्यादा शैटर्ड है. तो वो ये बात किसी से भी नहीं कह रहे हैं, वो उस परिस्थिति को जी रहे हैं. आज के टाइम पर आपके पार्टनर जो है
वो अपनी लाइफ में ना ऐसे क्रॉस रोड की सिचुएशन पर खड़े हैं जहां पर चीजों को बैलेंस कर पाना उनके लिए मुमकिन नहीं है। उन्हें जहां पर अपना फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है, वहीं पर उन्हें ऐसा नजर आ रहा है कि उस रास्ते पर चलना बहुत मुश्किल है। उन्हें फ्यूचर अपना आपके साथ ही ब्राइट नजर आता है, लेकिन उस रास्ते पर चले कैसे? अपने जीवन में कुछ ऐसी चॉइसेस बना बैठे हैं कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हीं के कंधों पर आ गई हैं। बीच बीच में तो आपके पार्टनर अपने दिल की बात सुनना शुरू कर देते हैं। वो सब कुछ करना शुरू कर देते हैं जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इस रिश्ते के बारे में थरली सोचने लगते हैं, इस रिश्ते को कैसे बेटर बना सकते हैं उसके बारे में सोचने लगते हैं, उसके बारे में कुछ एक्शंस लेते हैं। फिर उन्हें रियलाइज होता है कि जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है ये तो और भी ज्यादा वर्स्ट हो जाएगी। आपके पार्टनर फिर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन की तरफ को टिल्ट हो जाते हैं। तो यही फिकल माइंडेड जो आपके पार्टनर की एनर्जीज है, ये आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इस वजह से आपको आज नजर आ रहा होगा कि आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि एनर्जी के अंदर उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। द नेक्स्ट इज यहाँ पर द सन का कार्ड है। आपके पार्टनर ना फ्यूचर अपना बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि फ्यूचर में आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे। वो ना एक टेंशन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। हर इंसान की यही एक्सपेक्टेशन होती है कि उसके जीवन में किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना हो। आपके पार्टनर की भी ये उम्मीद है कि जब आप उनके जीवन में वापस आ जाएंगे तो उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई टेंशन नहीं होगी। वो बच्चों की तरह केयरफ्री होकर अपनी लाइफ को जी पाएंगे। आपके पार्टनर को अभी भी उम्मीद है कि ये रिश्ता बेहतर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये उम्मीद आप ही लगाकर बैठे हैं। और एक प्लस पॉइंट और है, आपके पार्टनर अपनी लाइफ में इस रिलेशनशिप को बेटर करने का हर प्रयास करने की कोशिश करते हैं जितनी उनको समझ है। ठीक है, आपको वो एक्शंस फिलहाल में नजर नहीं आते होंगे, बीच बीच में वो एक्शन लिए जाते हैं, लेकिन आपके पार्टनर को ना एक ऐसी एनर्जीज की ओर भी धकेला जाता है जहां पर आपके पार्टनर ना सेल्फिश आपके सामने नजर आए। आपके पार्टनर के जो एक्शंस है ना, वो आपको उनकी एनर्जी को समझने नहीं देते हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसे एक्शंस इस टाइम पर ले रहे हैं या कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ऐसा नजर आता है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गया, बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। ये सारी चीजें आपको फील होती होंगी क्योंकि ऐसा आपके सामने आपके पार्टनर को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। वो आपके पार्टनर की अपनी एनर्जीज नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर को ये बात समझ आ गई है कि जीवन के अंदर कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस वजह से भी आपके पार्टनर के अंदर एक भय उत्पन्न हो गया है। बहुत सारे कमेंट्स में मैं ये चीज पढ़ती हूँ कि मैम जब हमारे साथ उन्होंने गलत किया तब तो उनके अंदर किसी भी तरीके का भय नहीं था। एक बार गलत करने के बाद ही तो रियलाइज हुआ उन्हें कि कभी भी किसी के साथ भी कोई गलत कर्मा नहीं करना चाहिए। उसका भुगतान इंसान को इसी जन्म में करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर को वो कर्मों की समझ अब आनी शुरू हो गई है। आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके साथ तो जस्टिस करना ही चाहते हैं, लेकिन वो किसी के साथ अन्याय भी नहीं करना चाहते हैं। तो इस वजह से आपके पार्टनर स्टेबिलिटी की एनर्जीज में नहीं आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके किसी कर्म की वजह से ऐसा ना हो कि किसी और का दिल दुख जाए और आपके पार्टनर दोबारा से कर्मों के तले दब जाए, अपने गलत कर्मों के तले दब जाए। ओके, दूसरी चीज ये है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अगर मैं इसको करीबन करीबन बात करूं 60% लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर जो है वो किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व है। मतलब कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई ऐसी चीज है जैसे कि उनका कोई डिवोर्स केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का मैटर हो सकता है। ये चीज आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर चल रही है और इस एनर्जी की और भी आपके पार्टनर को धकेला जा रहा है। आपके पार्टनर खुद इस एनर्जीज के अंदर एंटर नहीं करना चाहते थे। आपके पार्टनर किसी भी कोर्ट केस की तरफ को नहीं बढ़ना चाहते थे। आपके पार्टनर कुछ चीजों को म्यूचुअली खत्म करना चाहते थे, बट आपके पार्टनर की जिंदगी पर कंट्रोल बनाने के लिए आपके पार्टनर को इस एनर्जी की ओर धकेला गया है। कोई ऐसा पर्सन है उनके जीवन में जो आपके पार्टनर को बैक स्टैप कर रहा है, जो आपके पार्टनर को नीचा दिखाने के लिए उन्हें आपके सामने गलत साबित कर रहा है। जो पर्सन उनका वेल विशर बनकर उनकी पीठ पर छुरा भौंक रहा है और आपके पार्टनर को इस पर्सन के इंटेंशंस की बिल्कुल भी खबर नहीं है। आपके पार्टनर बिल्कुल अनजान है इस चीज से कि ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है।
ठीक है। तो आपके पार्टनर गलत इंसान पर अपने जीवन में भरोसा कर रहे हैं। आज के टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड है। आपको आपके पार्टनर बहुत वेल टू डू नजर आ रहे होंगे कि उनके जीवन के अंदर सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी से जी रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अगर कहूं तो एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। आपके पार्टनर को कोई और पर्सन चैनलाइज कर रहा है। उन्हें नहीं पता है कि उनकी लाइफ किस डायरेक्शन में बढ़ रही है। आपके पार्टनर ना हमेशा अपनी प्रेजेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में फ्यूचर के लिए एक और नई प्रॉब्लम खड़ी कर लेते हैं। आपके पार्टनर को जो गाइड कर रहा है ना पर्सन, वही गलत है। ठीक है। आपके पर्सन को प्रेजेंटली किसी सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए ये जो पर्सन है, ये आपके पार्टनर को नई मुसीबत की ओर धकेल देता है, ताकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बिजी रहें और वो इमोशनली आपके साथ किसी भी लेवल पर अटैच होने की कोशिश ना करें। आपके पार्टनर की जिंदगी के अंदर कोई ऐसा पर्सन है, ये कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है, जो आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचा रही। ये थर्ड पार्टी एनर्जी जो है, ये आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाने में इस वजह से कामयाब है क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपना असली चेहरा आपके पार्टनर के सामने नहीं दर्शाती है। ये थर्ड पार्टी ये साबित करती है कि जो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर बुरा हो रहा है, वो आपकी वजह से हो रहा है, और जो कुछ भी अच्छा होने की संभावनाएं हैं, वो इस थर्ड पार्टी की वजह से है। कभी कभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के सामने भी ये बात कहते होंगे कि उन्हें आपके पास वापस जाना, तो ये थर्ड पार्टी रिटेलिएट नहीं करती है, ये अपना आपा नहीं होती है उस चीज में। ये थर्ड पार्टी उस बात को सुनकर समझकर उसके लिए क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेने की जरूरत है, वो एक्शन लेती है। कोई पॉलिटिक्स खेली जा रही है आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज जितनी मिस्टीरियस है ना, उससे ज्यादा आपके पार्टनर के जीवन की एनर्जीज मिस्टीरियस हैं। आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ के अंदर वो किस मूवमेंट पर क्या एक्शन ले रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर को अपने इशारों पर नचाकर कोई और पर्सन है जो उन्हें झूठी खुशियों का दावा कर रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही स्टेबल एनर्जीज में एंटर करेंगे, और इस पर्सन का कोई मोटिव आपके पार्टनर से सिद्ध हो रहा है। ये पर्सन एंजॉय कर रहा है एक्चुअली आप दोनों को लड़वा कर, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करके। ये पर्सन है जो इस टाइम पर एंजॉय कर रहा है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वो आपकी हर छोटी बात को याद करके कई बार अकेले में बैठकर रोते हैं, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि वो आपको आकर कहे कि वो आपसे मोहब्बत कितनी करते हैं। ठीक है। तो आपके पार्टनर के जीवन के अंदर अगर मैं कहूं कि कंट्रोल उनके हाथ में है, तो ऐसा नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है ना कि हमारे पार्टनर अपनी लाइफ को अपने तरीके से जी रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। अगर कंट्रोल उनके हाथ में होता तो आपके पार्टनर कब से चीजों को बदल चुके होते। जिस इंसान को कर्मा की इतनी समझ आ गई है ना, वो इंसान अपने कर्मा को ठीक करने के लिए इतना वक्त नहीं लगाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को जो नॉलेज हुई है वो अपने एक्सपीरियंस से हुई है, लेकिन वो अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है। आपके पार्टनर को कुछ चीजों की अवेकनिंग तो हुई है, स्पेशली अपने कर्मों की अवेकनिंग हुई है, लेकिन वो इतनी लेट हुई है कि आपके पार्टनर किसको सही किसको गलत समझें वही उन्हें समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। तो आपके पार्टनर किसी गलत इंसान की संगत में है, और उसमें आपका कोई दोष नहीं है। उसमें हो सकता है कि आपके पार्टनर का 100% दोष हो कि आपके पार्टनर ने उस पर्सन को कभी अपने जीवन में एंटरटेन किया हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो पास्ट लाइफ से इस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकता है या आप ही की कार्मिक सिचुएशन हो, और आपको आपके पार्टनर की वजह से इस कार्मिक सिचुएशन के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर की जिंदगी में चल रही हैं, और ये चीजें कोई मजाक नहीं है, मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ। आपके पार्टनर की जिंदगी में यही चल रहा है। जैसे आप एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं, वैसे ही आपके पार्टनर एक्सपेक्टेशंस लगाकर बैठे हैं। ठीक है। तो एक्शन कौन लेगा इस रिश्ते के लिए? ना तो आप ले रहे हैं ना आपके पार्टनर ले रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस रिश्ते में भी चीजें आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप में कोई पॉजिटिविटी आए, तो उसके लिए आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। अपने पार्टनर के लिए आप एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में ये चीज जानिए कि आपके पार्टनर इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्यों गो थ्रू कर रहे हैं, क्या ऐसे हालात बन गए हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है, ब्लॉकेजेस जब आपको समझ आ जाएंगे तो अकॉर्डिंगली आप कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ठीक है, हीलिंग किस तरह से रिजल्ट देती है वो आप मेरे कम्युनिटी टैब पर जाकर देख सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, व्हाट्सएप पर मैसेज या फिर मेल ही करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, सो अब हम आपके पार्टनर की कुछ सिचुएशन रून्स के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां से भी हमें बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। आइए जानते हैं, कुछ एनर्जीज हम पिक करेंगे। तो पहली एनर्जी ये है, द नेक्स्ट एनर्जी, उससे नेक्स्ट एनर्जी, द नेक्स्ट। ओके ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने कुछ एनर्जीज पिक की हैं। देखिए, आपके पार्टनर और आपके बीच की जो एनर्जी है ना, वो पैरेलल लाइंस जैसी हो गई है। आपको ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। तो यही चीज आपके पार्टनर को भी रियलाइज हो रही है, बट आप दोनों उस सिरे को नहीं देख पा रहे हैं, उस एंड को नहीं देख पा रहे हैं जिससे आज भी आप दोनों कनेक्ट करते हैं। वो है आपका हार्ट चक्रा। ठीक है, फीलिंग्स आपके अंदर भी बहुत ज्यादा, आपके पार्टनर के अंदर भी बहुत ज्यादा है। तो आपके पार्टनर ना आपसे दूर होकर भी कहीं ना कहीं आपसे कनेक्टेड हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपके पार्टनर की जो रूट्स है ना, वो वीक हो रही हैं। पहले आपके जो पार्टनर थे उन्हें अपनी विजडम पर बहुत ज्यादा भरोसा हुआ करता था और आपके पार्टनर की विजडम बहुत अच्छी थी। आपके पार्टनर अपनी समझदारी से बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन बनाया करते थे। आपने अपने पार्टनर को उसी तरीके से देखा है, लेकिन अब क्या हुआ है, आपके पार्टनर की विजडम उनका साथ नहीं दे रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जीज हैं उन्हें इस तरह से ब्लॉक किया गया है कि आपके पार्टनर अपने इमोशंस को ही नहीं समझ पा रहे हैं। तो अच्छी डिसीजन मेकिंग अब आपके पार्टनर नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर के केस में अगर मैं बात करूं तो नजर आ रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आपके पार्टनर पहले जैसे नहीं रहे। अगर आप अपने पार्टनर से आज भी थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो पिछली कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपके पार्टनर की जब आप अपने पार्टनर को मिले थे, वो बहुत कम रह गई हैं और आपके पार्टनर एक डिफरेंट ही टेंजेंट पर चल रहे हैं। आपके पार्टनर जो हमेशा से बैलेंस्ड हुआ करते थे, आज के टाइम पर वो इंक्लाइंड एनर्जीज में है और उन एनर्जीज पर आपके पार्टनर का कोई कंट्रोल नहीं है। आप दोनों का प्यार जो है ना, वो एक दूसरे के लिए इनफाइनाइट है, लेकिन वो इन्फिनिटी जो है वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई है। ब्लॉक इन द सेंस, ना तो अब आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं और आप दोनों एक वेटिंग गेम का शिकार हो गए हैं। आप भी वेट कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, आपके पार्टनर भी वेट कर रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीजें ठीक होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज जो हैं वो आपकी अपने लेवल पर ब्लॉक्ड है, उनकी अपने लेवल पर ब्लॉक्ड है। आज के टाइम पर आप दोनों को इस रिलेशनशिप के लिए इनिशिएटिव लेने चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि मैम हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि हमारे पार्टनर एक बार इनिशिएटिव ले, हम इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार हैं। आप ये गलत चीज को चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले इनिशिएटिव आपको लेना होगा, फिर आपके पार्टनर की तरफ से इस रिलेशनशिप में इनिशिएटिव आएगा और धीरे धीरे आप दोनों की एनर्जीज जो हैं वो कोऑर्डिनेट होनी शुरू होंगी। धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे की तरफ को बढ़ने शुरू होंगे और फिर ये जो कार्मिक साइकिल है आपका, वो ब्रेक हो जाएगा। ये कार्मिक सिचुएशन आप दोनों के बीच में जो भी बनी हुई है वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगी। तो ये इस तरह की चीजें आपके पार्टनर की जिंदगी में चल रही हैं और वो चीजें किस तरह से ठीक हो सकती हैं वो भी रूम्स रीडिंग में निकल कर आया है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू
या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।